हीनयाना, महायाना, वज्रयाना बुद्धिज्म में डिफरेंस क्या है? अरहत, बोधिसत्व, प्रतिमोक्ष, भिक्खु, संघ, इन सब टर्म्स के मीनिंग्स क्या है? वॉच दिस वीडियो फॉर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग. Hey, this is Dhanvadan Verma. Welcome to Class Apart. This is the second video of Buddhism lecture series. Please do watch the previous video for better understanding. So let's start this video with some Buddhism related terminologies. See, there are three jewels of Buddhism, जिसको हम कहते हैं three Ratna of Buddhism: बुद्धा, धम्मा एंड संघा. इस वीडियो में बात करेंगे संघा की. संघा का मीनिंग होता है बुद्धिस्ट मोनास्टिक ऑर्डर. अगर हम हिंदी में बात करें, जो बौद्ध धर्म के जो मंक्स हैं, जो मठ में रहते हैं, उसे हम संघा कहते हैं. अभी जो मंक्स हैं आपके, उनको हम कहते हैं भिक्खु या भिक्खुनी. और जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो श्रद्धालु हैं, उन्हें हम कहते हैं उपासक या उपासिका. सी, जब एक नॉर्मल लेमैन अपना घर छोड़ के बुद्धिज्म ज्वाइन करने जाता है इन ऑर्डर टू बिकम अ मंक या भिक्खु, उसे हम कहते हैं प्रवाज्य. अब इसी के साथ एक सेरेमनी जुड़ी हुई है जिसे हम कहते हैं सामानेरा सेरेमनी. अब इसी से रिलेटेड एक टर्म है परिव्राजिका, जिसको हम कहते हैं वैंडरिंग मंक्स या भिक्षुक. ये जो दोनों टर्म्स हैं आपके, उपासक और परिव्राजिका, रिसेंटली यूपीएससी ने 2020 के प्रीलिम्स में ये दोनों चीजें पूछी थी. जो संघ में एंटर करने का प्रोसेस है, जिसे हम ऑर्डिनेशन सेरेमनी कहते हैं, दैट इंक्लूड्स 2 स्टेजेस. फर्स्ट, भिक्खु एंटर्स द मोनास्ट्री एज अ सामानेरा. अब इस स्टेज में जो मंक है वो मोनास्ट्री में जाता है, वहाँ रहता है और वहाँ के तौर तरीके सीखता है. सेकेंड स्टेज इज उपसंपदा, जिसे हम कहते हैं हायर ऑर्डिनेशन. इस स्टेज में जो सामानेरा मंक है वो फुल फ्लेजेडली सीनियर मंक बन जाता है. इट कॉन्फर्स फुल मोनास्टिक ऑब्लिगेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन द मंक. अभी जो सीनियर मंक्स हैं, दे आर रिक्वायर्ड टू फॉलो एडिशनल रूल्स, जिसे हम कहते हैं प्रतिमोक्ष, that govern their dress, decorum and behavior inside the monastery. Please remember this term pratimokkha. It means the list of transgressions against the monastic discipline and उनके remedies. See, समझने के लिए ये जो संघा है, ये एक हॉस्टल की तरह था जहाँ पे सीनियर और जूनियर मंक्स रहते थे. अब यहाँ पे जो भी रूल्स ब्रेक करेगा उसको पनिश किया जाता था. The list of these rules is called pratimokkha. Now there is one more ceremony that you need to remember. It is Uposthha. It is a day for practicing Buddha's teachings and meditation. इस दिन monks ने जो भी rules तोड़े हैं वो उनको बताते थे और उनका प्रायश्चित करते थे. In the next section we will discuss the different divisions and sects in Buddhism. See, Buddhism में different sects and divisions हैं, जिनकी अपनी अपनी philosophies, practices और rituals हैं. अब ऐसा क्यों? Because these emerged after the death of Buddha due to different interpretations regarding Buddha's teachings. Please do this properly because ये आपके NCERT में नहीं है. First we need to understand the difference between Bodhisattva and Arhat. थोड़ी conceptual चीज़ है, so pay attention. A Bodhisattva is any person who is on the path towards Buddhahood. He does not take the final step of Nirvana, but helps others to attain the Nirvana. इसको एक example समझते हैं. एक UPSC aspirant who has cleared the exam but does not join the civil services. Instead, he helps others to clear the exam. अब इसके contrary होते हैं अरहत. They are those who have gained insight into the true nature of existence and achieved nirvana. They are more concerned with individual salvation rather than helping others. Example, एक UPSC aspirant who clears the exam and joins the services. He is not choosing to help others in clearing the exam. अभी टर्म अरहत और बोधिसत्व बार बार यूज होंगी, so please keep them in mind. Now let's head to divisions and different schools of Buddhism. After death of Buddha, 2 main schools emerged. First was Theravada Buddhism, जिसे हम कहते हैं स्थविरवाद, and the second was महासंघिकास. Now let's first talk about Theravada Buddhism. स्थविरवाद का अगर हम मीनिंग देखें तो है सेक्ट ऑफ एल्डर्स. इट वॉज वन ऑफ द अर्ली बुद्धिस्ट स्कूल्स. इनका ओरिजिन हुआ था सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल के टाइम पे, क्योंकि इनको डिफरेंसेस थे महासंघिकास से. जो मेन डिफरेंस था वो था रूल्स को लेकर. स्थविरवाद के फॉलोअर्स वांटेड स्ट्रिक्ट रूल्स, जबकि महासंघिका के फॉलोअर्स वांटेड लिबरल रूल्स. इसी वजह से दोनों में स्प्लिट हो गया. अब थेरावाद बुद्धिज्म में आपके कुछ प्रोमिनेंट सेक्ट्स हैं, जैसे कि स्वतंत्रिका, समित्या एंड वात्स्यपुत्रिया. अब बात करते हैं महासंघिका स्कूल की. First, it was a precursor to Mahayana school of Buddhism.
Second, they had differences with the original Theravadins regarding the nature of Buddha and Arhatship. अब इसी वजह से दोनों में स्प्लिट हो गया था आफ्टर द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल ऑफ 383 BCE. थर्ड, महासंघिका में कुछ प्रोमिनेंट सेक्ट्स हैं जैसे कि लोकोत्तरवाद, गोकुलिका एंड प्रज्ञापतिवाद. नाउ इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल कवर हीनयाना एंड महायाना स्कूल ऑफ बुद्धिज्म. जैसे जैसे बुद्धिज्म के फॉलोअर्स बढ़ते गए और इंस्टीट्यूशनलाइजेशन और स्ट्रांग होती गई, उसकी वजह से बहुत सारे डिफरेंसेस आ गए बुद्धा की टीचिंग्स, रूल्स और उनके इंटरप्रिटेशन के रिगार्डिंग. इसी वजह से आपका हीनयाना और महायाना बुद्धिज्म इमर्ज हुआ. नाउ लेट्स सी सम ऑफ दिस डिफरेंसेस इन डिटेल. पहले बात करते हैं महायाना बुद्धिज्म के बारे में. अब जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, महायाना बुद्धिज्म originated from the Mahasangika school of Buddhism. अब ये जो स्कूल था, it was more liberal compared to the Hinayana school and it also believed in the worship of both Buddha and Bodhisattvas. अब आपका जो ये कंसेप्ट है बोधिसत्व का, it is related to Mahayana Buddhism only. इसी वजह से इसको कहते हैं हम बोधिसत्व व्हीकल. अब ऐसा क्यों? बिकॉज आपका जो मेन गोल है महायाना बुद्धिज्म में, it was to follow the path of Bodhisattva and attain Buddhahood. Mahayana Buddhism believed in salvation for all, जिसे हम कहते हैं महाकरुणा, and not just individual salvation like in Hinayana school of Buddhism. Now one thing to note, जो Mahayana school है, it generally use Sanskrit as a medium of language. अब एक important चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि जो कुषाण डायनेस्टी के किंग थे कनिष्का, he is said to be the founder of Mahayana Buddhism. एक चीज और, करंटली वर्ल्ड में जो भी मेजॉरिटी ऑफ बुद्धिस्ट फॉलोअर्स हैं, दे बिलोंग टू महायाना बुद्धिज्म ओनली. अब बात करते हैं हम हीनयाना बुद्धिज्म की. हीनयाना स्कूल इज ऑल्सो कॉल्ड लेसर व्हीकल एंड इट इज मोर ऑर्थोडॉक्स स्कूल व्हेन कंपेयर्ड टू द महायाना स्कूल. अब इसके जो फॉलोअर्स हैं, दे प्रैक्टिस एंड फॉलो द ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा. नाउ वन थिंग टू नोट, इसके जो फॉलोअर्स हैं, दे डू नॉट बिलीव इन आइडल और इमेज वर्शिप ऑफ बुद्धा एंड बोधिसत्वास. वहीं दूसरी तरफ जो महायाना बुद्धिज्म है, दे बिलीव्ड इन इट. Also, they believe in individual salvation and try to attain it through self-discipline and meditation. यहाँ जो main aim है, it is attainment of nirvana and becoming an arhat. अब ये जो हीनयाना के followers हैं, they use Pali language to interact with the masses. वहीं दूसरी तरफ जो महायाना स्कूल है, they use Sanskrit language. Now one last thing to note, जो Emperor Ashoka हैं, he patronized Hinayana school of Buddhism, क्योंकि जो महायाना स्कूल है वो उनके बाद इमर्ज हुआ था. अब जो महायाना बुद्धिज्म है, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू स्कूल्स. फर्स्ट इज मध्यमका स्कूल एंड सेकंड इज योगचरा स्कूल. पहले बात करते हैं मध्यमका स्कूल की. इट वाज फाउंडेड बाय सेंट नागार्जुना इन 2nd and 3rd century AD. अब इसकी जो कोर फिलॉसफी है, दैट इज शून्यता, व्हिच मींस एम्प्टीनेस. अब शून्यता का मतलब ये नहीं कि कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता. It means that all the dharmas and all the things are empty in nature. Now let's talk about Yogchara school. Now it was founded by Saint Maitreyanatha. Now this school attaches more importance to consciousness and meditation as a means of salvation. अब एक स्कूल और है, वज्रयाना बुद्धिज्म. अब स्कॉलर्स मानते हैं कि ये जो स्कूल है, it was influenced by Hindu तांत्रिक वर्शिप. ये भी देख लेते हैं एक बार. वज्रयाना मीन्स थंडरबोल्ट व्हीकल. इसको हम तांत्रिक बुद्धिज्म भी कहते हैं. इसको हम मंत्रयाना भी कहते हैं क्योंकि ये फोकस करते थे मंत्रास एज अ मीन्स ऑफ अचीवमेंट ऑफ एनलाइटनमेंट. नाउ वन पॉइंट टू रिमेंबर, तारा वाज अ इंपॉर्टेंट फिगर हियर एंड शी वाज कंसिडर्ड एज अ लिबरेटिंग मदर इन वज्रयाना बुद्धिज्म. अब जो वज्रयाना बुद्धिज्म था, इट वाज एन ऑफशूट ऑफ महायाना बुद्धिज्म ओनली. ये फोकस करता था चैंटिंग, रिचुअल्स एंड तांत्रिक टेक्निक्स पे, इसको हम कहते हैं तंत्र, मंत्र और यंत्र. ये मेनली मिलता है हमें तिब्बत रीजन में. सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो. इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस टॉपिक, प्लीज राइट अस डाउन इन द कमेंट सेक्शन. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट बुद्धिस्ट लिटरेचर. सब्सक्राइब फॉर फ्यूचर अपडेट्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लास अपार्ट.